नंदलाल जी ने पूछा है, नंदलाल माहिया, वो कह रहे हैं कि एम्फेसिस के बारे में आपकी राय अभी क्या है? देखिए, मैं आईटी पे अभी भी डिसीजन लेने के सिचुएशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नैस्डैक का मामला समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से हमारे यहाँ आईटी इंडेक्स का सिचुएशन है, 200 डीएमए लार्जली टेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपना 200 डीएमए टेस्ट करेंगे और इसके कारण हो सकता है एम्फैसिस भी टेस्ट करें। रिजल्ट मुझे नहीं लगता इसका अच्छा आया था, एम्फैसिस का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था। तो अगर वैसा मामला शुरू होता है तो ये भी 27-2800 की तरफ वाला जो लेवल है एक बारी टेस्ट कर सकता है, बिकॉज़ पूरे आईटी सेक्टर इटसेल्फ में ही शॉर्ट कवरिंग रैली किक इन होगी। ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो एम्फैसिस में अब आपको 2200 के नीचे का लेवल से क्लोज़ नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है, धीरे-धीरे ऊपर कंसोलिडेट करेगा, ऊपर आता रहेगा, 2700 के आस-पास आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। तो अभी मोस्टली यही है कि एक टेम्पररी बॉटम देखने को मिलता है आईटी इंडेक्स और आईटी कंपनीज़ में। अब यहाँ से आगे के रिजल्ट्स डिफाइन करेंगे कि आने वाला सिचुएशन कैसा है, या जो इंटेंसिटी ऑफ रिसेशन जो यूएस और यूरोप में होने वाली है वो डिसाइड करेगा कि आईटी सेक्टर्स का, आईटी कंपनीज का फ्यूचर क्या है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है, ये तो है, सही बात है। कुछ एक स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है, 10-1% और नीचे मतलब आ जाएगा, लेकिन सेक्टर एज ए होल में नहीं आता। जी। आपने नतीजों की बात कही, तो नतीजे लगभग 3 हफ्ते पहले आए थे और मुनाफे में 18.25% की बढ़त नज़र आई थी। तो एक तरह से नतीजों के बाद तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, बल्कि शायद वहाँ से थोड़ा सँभलने की ही कोशिश कर रहा है। जो उससे पहले गिरावट चल रही थी, वो गिरावट अरेस्ट हुई है नतीजों के बाद। तो क्या इसे सकारात्मक संकेत के रूप में ना लिया जाए? दैट इज बिकॉज इसने मार्जिन मेंटेन किया है। नॉर्मली इस बार ये आईटी कंपनीज अपने मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाए हैं, और इसने मार्जिन मेंटेन किया है विच गोज इन दी फेवर ऑफ एम्फेसिस। दैट इज द रीजन अपना ये बॉटम बना के रख पाया। जी। तो इनका नज़रिया है 5 साल का, तो क्या करें फिर ये? 5 साल के नजरिए से देखिए, अब फिर मुझे अपनी पिछली वाली कहानी दोहरानी पड़ेगी कि आईटी कंपनीज अगर आप डिसेंट वैल्यूएशन पे लेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट डबल डिजिट, वो 10-12% का सीएजीआर तो मिल ही जाएगा। उतना नहीं मिलने का तो चांस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितने भी ये आईटी कंपनीज हैं, ये सब अपने मीन वैल्यूएशन से 50 to 100% आउट चल रहे हैं, और कई-कई तो 100 के से ज़्यादा, 150% आउट चल रहे हैं, 100 इतने ज़्यादा आउट चल रहे हैं मीन वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन सस्टेन करना एक क्वेश्चन हुआ है। ये एम्फैसिस भी आराम से 10-20% सीधा टूट जाता था, बिकॉज़ 50% वैल्यूएशन आउट है इसका। चूँकि कहानी ये है आईटी कंपनीज़ में कि मार्जिन नहीं सँभल रहा है। तो मार्जिन का अगर इसका कंसर्न आता था रिज़ल्ट में, तो इस ये भी टूट जाता था। चूँकि इसने 18% मार्जिन कंसिस्टेंट मेंटेन कर लिया है, इसलिए रह गया है। अगर डिसअपॉइंट नहीं करेगा तो हो सकता है ये आउटलायर बनेगा सेक्टर का। नहीं तो फिर इसमें भी करेक्शन आएगा। फिलहाल देख के लगता है कि संभल जाएगा यहाँ से, और इस बारी के रिजल्ट के बेसिस पे, और चूंकि आईटी इंडेक्स इटसेल्फ में चांस है शॉर्ट कवरिंग का, तो हो सकता है इसमें थोड़ा और अपसाइड बने। जी। तो यहाँ थोड़ी सकारात्मक उम्मीदें बनती हुई